औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल व्लॉग टीवी। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और साथ ही साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और PTI का एहतजाज भी था इलेक्शन कमीशन के सामने। गो के हुकूमत ने वहाँ एक बहुत ज़्यादा भारी तादाद में नफरी तैनात की हुई थी, कंटेनर्स लगाए हुए थे, इसलिए वहाँ पर PTI के वर्कर्स को उन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी। तहम फिर भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जानिब मार्च किया। मार्च करने के बाद वहाँ पर याददाश्त पेश की और उसके बाद F9 पार्क में उन्होंने जलसा किया और हुकूमत ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के सामने रेड जोन में कहीं भी जलसा नहीं करने दिया जाएगा और PTI ने फिर वहाँ जलसा नहीं किया, F9 पार्क में किया। वहाँ पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने वीडियो लिंक के ज़रिए बराह रास्त खिताब किया और मुल्क के कमो बेश 31 से लेकर 32 शहरों में वो बराह रास्त खिताब जो है इमरान खान का देखा गया और लाखों अवाम ने उनका वो खिताब सुना। इलेक्शन कमीशन के फैसले के आने के बाद गो के PTI का ग्राफ कुछ डाउन हुआ और इमरान खान के सादिक और अमीन होने के हवाले से भी सवालिया निशानात उठे। इस दौरान नून लीग को भी बयानिया मिल गया, अपोजिशन PDM को भी बयानिया मिल गया। उन्होंने भी खूब लत्ते पत्ते लिए। इमरान खान खामोश रहे और उन्होंने इस दौरान कुछ भी नहीं किया। अब हुआ यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो रेफरेंस दायर करना था वो वापस ले लिया। हुकूमत जो है वफाकी काबीना में जो उसने फैसले किए हैं उसने वहाँ पर जो है रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी है। इमरान खान का नाम जो है ECL में डालने की मंजूरी दे दी है और बहुत अग्रेसिव होकर वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। और वज़ीर दाखिला ने तो यहाँ तक कहा है कि सदर मुमलकत जो है उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि वो भी इस ममनुआ फंडिंग में जो है वो इसमें शामिल हाल थे। जबकि शर्जील मेमन ने ये कहा कि अगर हुकूमत चाहे तो वो इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। इमरान खान इस्लामाबाद में बैठे हैं, बन्नी गाला में हैं, वहीं से सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, मौजूद हैं। अगर हुकूमत चाहती है तो वो गिरफ्तार कर ले, मगर अभी तक ऐसा हुकूमत ने कोई फैसला जो है अमली तौर पर नहीं किया है। इधर नवाज शरीफ ने तमाम तर जितने भी बड़े इख्तियारात हैं वो अपने पास उन्होंने रख लिए हैं। हमजा शहबाज जो है वो लंदन पहुंच चुके हैं, यानी उन्हें बचा लिया गया है और वो इस वक्त लंदन अपने ताया अब्बू के पास बैठे हुए हैं। कैसे कमाल की बात है कि चाचे की हुकूमत और भतीजी बाहर नहीं जा सकती और कहती है कि मैं अपने बाप से मिले हुए इतना अरसा हो गया है। इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो लाचार हैं, बेइख्तियार हैं। अब शहबाज शरीफ की पोजीशन ऐसी हो गई है क्योंकि सारे इख्तियारात जो हैं नवाज शरीफ ने रख लिए हैं। यहाँ पर जो मुख्तदर हल्के हैं उनके भी नीचे शहबाज शरीफ काम कर रहे हैं। इस लिहाज से अगर हम ये कहें कि ये वज़ीर आज़म जो है एक सैंडविच की तरह अब बन गया है, ये ऐसा ही वज़ीर आज़म है जैसे इस मुल्क के सदर मुमलिकत थे चौधरी फजल इलाही, यानी कि रबर स्टैम्प जैसा वज़ीर आज़म है जिसके इख्तियार में कुछ नहीं है। वो डमी टाइप है, वो कठपुतली की तरह है, कभी इस साइड पे नाचता है कभी उस साइड पे नाचता है, उसके कुछ भी इख्तियार में नहीं है। जो अपनी भतीजी को बैरून मुल्क ना भेज सके अपनी हुकूमत होते हुए, तो फिर समझदार हल्के खुद ही समझ लें कि आखिर क्या मामलात हैं। कहीं ना कहीं से तो डोर हिल रही है जहां से इनको आज़ादी नहीं दी जा रही है। जबकि मुराद सईद की तकरीर जो है वो भी काबिल गौर है, जिसमें उन्होंने इंकशाफात किए और उन्होंने कहा कि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 50 MNA किसके इधर से उधर होते हैं। बहरहाल ये बात बिल्कुल हकीकत है कि PTI जो इस फैसले के बाद जो है वो अंडर कवर हुई है, प्रेशर में आई है। जलसा तो किया है लेकिन इमरान खान की ने आज जो तकरीर की है उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। मगर चूंकि ये नर्व्स की गेम है और इमरान खान नर्व्स की गेम खेलना बहुत खूब और बेहतरीन तरीके से जानते हैं, उन्होंने बेहतरीन तरीके से खेली है, तकरीर की है और उन्होंने बताया है कि जो कोई ऐसे फॉरेन लोग जो हैं वो जो देते हैं पैसे वो ममनुआ फंडिंग में नहीं आती और कौन सी सियासी जमात है जो बगैर पैसे के चलती है। लॉजिकली देखें तो इमरान खान की ये बात बिल्कुल हकीकत के बिल्कुल ऐन मुताबिक है कि कोई पार्टी भी पैसे के बगैर नहीं चलती, चाहे नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, बल्कि चाहे तांगा पार्टी हो, चाहे वो 10 लाख रुपया लगाए या वो 10 रुपया लगाए या 10 करोड़ या 10 अरब, पैसे के बगैर मुमकिन ही नहीं है कि आपकी पार्टी या आपकी सियासी सरगर्मियां चल सके।
उसमें इमरान खान ने फिर अपना जो वीडियो लिंक का खिताब था उसमें सारा कुछ उन्होंने विजुअल दिखाई, वीडियो दिखाई कि किस किस को जो है इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो है किन किन लोगों को जो है मुल्की जो थे उन्हें गैर मुल्की करार दिया, उनके बयान दिए। लेकिन आईनी और कानूनी माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि यह तो इलेक्शन कमीशन ने ऐसे किया है जैसे कोई एक बच्चा कंप्यूटर पर बैठ के लिस्ट बनाए और वो आगे दे दे, ये इन्होंने ऐसा काम किया है। उन माहिरीन का ये ख्याल है, वो कहते हैं कि जैसे ही ये मसला कोर्ट में जाएगा तो पहली ही पेशी में हो जाएगा, यानी कि इमरान खान बहाल हो जाएंगे। अब हुकूमत ने जो किया है वो पीटीआई के खिलाफ डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में भेजने के लिए तैयार है, बल्कि वो भेज देगी। अब इसके मतालिब और इसके मकासद क्या है, इस पर हम यहाँ थोड़ी सी सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको समझ आ सके। काबीना ने ममनुआ फंडिंग के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 के तहत कार्रवाई करने और डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का फैसला किया है। काबीना इजलास के बाद जो वज़ीर इत्तलात थी मरियम औरंगजेब, उन्होंने बताया कि वफाकी काबीना ने ममनुआ फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले का तफसीली जायजा लेने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 के आर्टिकल 2, 6, 15 और 17 के तहत कार्रवाई का फैसला किया है। हुकूमत के मुताबिक तहरीक इंसाफ गैर मुल्की इमदाद लेने वाली जमात करार पाई है। हुकूमत में सियासी जमातों के हवाले से भी मौजूदा कानून यानी पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 की 4 दफा 2, 6, 15 और 17 का हवाला दिया है, जिसके तहत पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इस कानून के आर्टिकल 2 का ताल्लुक जो है वो बैरून मुल्क से मदद पाने वाली जो है जमातें जो हैं उसके हवाले से है। बात यह है कि पीटीआई ने अगर बकौल हुकूमत के ये मान लिया जाए कि उसने बैरून मुल्क से फंडिंग ली है, तो इमरान खान भी यही इतने अरसे से चीख रहे हैं, कह रहे हैं कि तमाम पार्टियों को फैसला एकदम सुनाया जाए। तो इन पार्टियों पर भी पीटीआई ने इल्ज़ामात लगाए हुए हैं, बहुत सारे सबूत, बहुत सारी चीज़ें, एविडेंस मौजूद है कि इन्हें भी फंडिंग की गई है। बहरहाल सियासी इसमें बताया गया है कि फॉरेन एडेड सियासी जमात से मुराद वो जमात है जिसे बैरून मुल्क की किसी हुकूमत या जमात से मदद से बनाया गया हो या फिर इसे बैरून मुल्क से मदद मिलती हो। कानून की दफा 6 के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की हुकूमत, मल्टीनेशनल या निजी कंपनी, फर्म या पेशा वराना एसोसिएशन से फंडिंग ममनू होगी और ममनुआ फंडिंग को बहक़ सरकार जब्त किया जाएगा। सियासी जमात की तहलील का तरीक़ाकार क्या है? आर्टिकल 15 का ताल्लुक किसी गैर कानूनी सियासी जमात को तहलील करने से है। आर्टिकल 15 का ताल्लुक, ये ज़रा आप नोट करके रखिएगा, उसका जो है किसी भी गैर कानूनी सियासी जमात को तहलील करने से है उसका ताल्लुक। इसके मुताबिक वफाकी हुकूमत इस बात से मुतमईन है कि कोई सियासी जमात गैर मुल्की इमदाद याफ्ता है या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत के खिलाफ काम कर रही है या दहशत गर्दी में मुलविस है, तो हुकूमत सरकारी गजट में एक नोटिफिकेशन के जरिए इसका ऐलान यानी डिक्लेरेशन जारी करेगी। इसी आर्टिकल के मुताबिक डिक्लेरेशन या ऐलान के 15 दिन के अंदर अंदर वफाकी हुकूमत इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजेगी और जो सियासी जमात के मुस्तकबिल के हवाले से हतमी फैसला करेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम रुक जाते हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में नुक्ता जाएगा और ये मसला जाएगा उस तरह आईनी माहिरीन ये बता रहे हैं कि सारा मसला ही उड़ जाएगा। और अब देखते हैं, बहरहाल हुकूमत ने भी यहाँ तैयारी की है, चूंकि पीटीआई ने भी अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया है। इसमें कहा यह जा रहा है कि कुछ उसमें कानूनी नुकात उन्होंने मजीद जो है इजाफा करने थे। कुछ वाक़ान हाल ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बैन सुतूर बिहाइंड द बार कोई ना कोई मसला जो है वो कहीं हल होते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल आगे चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि इसी आर्टिकल के मुताबिक डिक्लेरेशन या ऐलान के 15 दिन के अंदर वफाकी हुकूमत इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजेगी जो सियासी जमात के मुस्तकबिल के हवाले से हतमी फैसला करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट हुकूमत का डिक्लेरेशन बरकरार रखती है तो फिर मुतलका सियासी जमात फौरी तौर पर तहलील हो जाएगी। सियासी और कानूनी उमूर पर नजर रखने वाली
जो तंजीमात है या जो शख्सियात है उनके मुताबिक मौजूदा कानून के तहत जब डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में चला जाए तो मुतलका जमात के अरकान कौमी असम्बली के पास फैसले से कबल ये मोहलत होती है कि वो अपनी जमात से इस्तीफ़ा दे दें और दोबारा इलेक्शन लड़कर असम्बली में आ जाएं, वरना सुप्रीम कोर्ट से पार्टी तहलील होने की सूरत में इस जमात के तमाम अरकान 4 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। यानी कि अगर वो फैसला होने तक तमाम अरकान जो हैं वो पार्टी में मौजूद रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट तहलील करती है तो वो सारे के सारे 4 साल तक जो है सियासत में हिस्सा ही नहीं ले सकते और इंतखाबात में किसी सूरत हिस्सा नहीं लेंगे। माहिरीन का कहना है कि इस शेख की वजह से पीटीआई के अरकान पर प्रेशर बढ़ जाएगा कि वो मुस्तफी हो जाएं। अब बात यह है कि यहां यह देखा जाएगा कि कौन कौन जो है किस किस की लॉयल्टीज जो हैं वो पीटीआई के साथ हैं, कौन अपनी सियासत कुर्बान करना चाहता है, क्योंकि यहां तो डू एंड डाई का मसला है। जैसे इमरान खान कहते हैं कि वो नया पाकिस्तान है, वो लेकर आ रहे हैं, तो इसमें तो कुर्बानी देना ही पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई डेडलाइन नहीं है, मगर इस अहम मामले पर तवक्को यही है कि अदालत उज़्मा इसको तरजीही बुनियादों पर देखेगी। पंजाब में पीटीआई हुकूमत चंद वोटों की अक्सरियत से कायम है और अगर इसके 9 या जायद अरकान मुस्तफी हो जाएं तो मौजूदा हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून सूबे में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी अगर 9 या 10 अरकान जाते हैं। मगर हम आपको एक चीज़ बता दें कि वहाँ पर जो है वज़ीर आला जो हैं वो परवेज़ इलाही को बनाया गया है और परवेज़ इलाही के बारे में जो है तकरीबन सारे ही लोग जानते हैं कि उनके जो हैं इस्टेब्लिशमेंट से मामलात उनके अच्छे हैं और वो चलते रहेंगे। बहरहाल आगे देखते हैं कि क्या होता है, किस्सा होता है। हम आपको एक चीज़ यहाँ बताते हैं कि माजी में भी 2 सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी। 70 की दहाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से नेशनल अवामी पार्टी यानी कि नैब पर पाबंदी आयद करने का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजा गया, जिसे अदालत उज़्मा ने बरकरार रखा, जिसके बाद नैब पर पाबंदी आयद कर दी गई और इसे नए नाम अवामी नेशनल पार्टी यानी ANP के नाम से रजिस्टर्ड करवाया गया। इसी तरह 60 की दहाई में इस वक्त के फौजी हुक्मरान जनरल अयूब की जानिब से जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद की थी, तहम सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की तौसीक नहीं की और पाबंदी खत्म हो गई। अब बात यहां पर जो है वो सारी सुप्रीम कोर्ट के उसमें जाती है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, इनके पास क्या सबूत है। अब ये जो हुकूमत ने सारे इल्जाम आयद किए हैं और इलेक्शन कमीशन ने जो ममनुआ फंडिंग का मामला किया है, इमरान खान के मुताबिक ये ममनुआ फंडिंग जो है ये जो है गैर कानूनी गैर आईनी नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है कि पीटीआई ने तकरीबन 40,000 से ज्यादा जो है डॉक्यूमेंटेशन वो सबमिट कराए हैं। अगर यहां देखा जाए जहां तक नून लीग और पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो इनके पास तो शायद इतनी डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं है, इनके पास कोई सबूत ही नहीं है। पीटीआई ने तो फिर भी जो है खातिर ख्वाह सबूत जमा करा दिए हैं, मगर ना तो ये अब 70 की दहाई है, ना ही 60 की दहाई है, ना ही यहां पर अयूब खान की हुकूमत है और ना ही वहां पर नैब वाला मसला है कि उसमें बाद में पार्टी ANP बने। गो के हमने आपको इससे पिछले वीलॉग में हमने बताया था कि पीटीआई जो है वो इस वक्त रेड सर्कल में है और इम्कानात ये हैं कि इसमें से एक और नई पीटीआई जन्म ले लेगी। जैसे कि नून लीग में अब रिफ्ट पैदा हो चुकी है, इसी तरह कुछ मावराई कुव्वतें इस चीज के दरपे हैं कि पीटीआई को भी जो है तकसीम कर दिया जाए और अदालत उज़्मा से कोई ऐसा फैसला आ गया फिर तो पार्टी के हवाले से पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश हो जाएंगी और फिर तो नून लीग की जाहिर है और पीपल्स पार्टी की और उसके इत्तेहादियों की जो है अक्सरियत हो जाएगी। लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि इन जमातों की भी जो फॉरेन फंडिंग है या ममनुआ फंडिंग है या जो भी है या जिस चंदे से जिस पैसे चलते हैं, जिस चैनल से इनके पास पैसा आया है, उसको भी सामने रखा जाए तो फिर इन पार्टियों के हवाले
से भी जो इस मुल्क की जो सुप्रीम अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, वो फिर फैसला देगी। अगर वो फैसला देगी तो फिर इनके भी अरकान यकीनी तौर पर अंडर प्रेशर आ जाएंगे, नून लीग की और पीपल्स पार्टी के भी, फिर वो भी कहेंगे कि मुस्तफी हो जाए, और इधर से पीटीआई पे प्रेशर डालते हैं तो ये भी कहेंगे मुस्तफी हो जाएंगे। तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है तीनों जमातों के हवाले से, तो फिर यकीनी तौर पर जो इनके सरबराह हैं, अगर पार्टियां छोड़ जाती हैं, एक बात हम ये सोच लेते हैं, अजम्पशन कर लेते हैं, अगर जो नीचे के इनके एमएनए एमपीएस वो छोड़ देते हैं, मुस्तफी हो जाते हैं, ये नए नामों से आती हैं, तो इनके सरबराह जो हैं वो तो पार्टी के पास कायम रहेंगे। कम से कम जब वो पार्टी के तहत कायम रहेंगे तो वो तो 4-4 साल के लिए फारिग हो गए, वो खत्म हो गए। फिर ये नई पार्टियां बनेंगी, नए नाम से रजिस्टर्ड होंगी और इलेक्शन होगा। मगर इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस जाता है तो दीगर पार्टियों के हवाले से भी यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी के वकला और आईनी माहिरीन वहां पर ये कहेंगे कि दीगर जमातों का भी फैसला सुनाया जाए, तो दीगर जमातों का भी फैसला सुनाना चाहिए, एक वक्त में सुनाना चाहिए, ताकि इन सब के असल चेहरे सामने आ सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो के इस वक्त रेड जोन में है इस हवाले से, लेकिन उसकी बहुत सारी वर्किंग है। इमरान खान कहते हैं कि अवाम उनके साथ है, और यह हकीकत है कि अवाम भी उनके साथ है, क्योंकि पंजाब की हुकूमत खत्म हुई तो हमजा शहबाज गुम हो गए, मरियम नवाज गुम हो गई, चचा की हुकूमत है मगर पता नहीं किस अंदाज से वो काबीना के और हुकूमती इजलासों में भी बैठी होती हैं, अभी तक ये कोई वजाहत नहीं आई है। फिर इलेक्शन कमीशन पर यह भी इमरान खान ने इल्जाम आयद किया कि जब वो आए हुकूमत में आए तो क्या उन्हें रोका गया, ये जमानतों पर थे, ये मुजरिम थे या मुलजिम थे, आइन और कानून के तहत ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी उन्हें वजीर आजम बना दिया गया, वजीर आला बना दिया गया। तो ये एक तरफा गेम जो इस वक्त चल रही है ये खतरनाक है। बहरहाल इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे, ये सियासी गोरख धंधा चलता रहेगा, लेकिन वक्त का तकाजा, इंसाफ का तकाजा यही है कि सबका फैसला आला अदालत में भी जाए तो इकट्ठे होना चाहिए, और जो सजा होनी चाहिए वो इक्वल लेवल पर होना चाहिए। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, साथ ही अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।